दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं विलोपन विधि से इन दो समीकरणों को हल करेंगे हम। तो विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमें विलोपन विधि में क्या करना होता है, एक्स और वाई का मान निकालना होता है। तो चलिए हम एक्स का और वाई का मान निकालने के लिए हमें इन समीकरणों को हल करेंगे। तो क्या करना है, हमें समीकरण 1 में और 2 में एक टर्म को कैंसिल आउट करना पड़ता है। तो विलोपन विधि को कहते हैं, विलोपन विधि का मतलब वही होता है एक टर्म को कैंसिल आउट करना, तभी वाई का मान निकलेगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 3x, पहला समीकरण क्या है, 3x + 4y = 10। तो यह समीकरण 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। और 2x - 2y = 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें एक्स की टर्म को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 का गुना कर देंगे और समीकरण 2 में हम 3 का गुना कर देंगे। तो ये टर्म बराबर हो जाएंगी। यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 3 2 3 6। तो ये टर्म बराबर हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में हम किसका गुना करेंगे, 2 का। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम 2 का गुना करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 का गुना करेंगे। तो यहाँ गुणित 2। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6x + 2 चौक 8 8y बराबर 2 दाहे 20। तो ये क्या हो गया, समीकरण नंबर तीसरा हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, नहीं 3 का गुना करेंगे यहाँ पर। 3 का समीकरण 2 में 3 का गुना, समीकरण 2 में 3 का गुना। तो 3 दूनी 6x, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 3 दूनी 6, y लगा देंगे, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6। तो ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब इसे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसमें हमारी ये चिन्ह मेन काम करेंगे। तो अब हम यहाँ लिख देंगे घटाने पर। तो चलिए इसे घटाते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म है ना, बराबर है टर्म, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, 8 और 6 को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, y बराबर, यहाँ माइनस है तो 20 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा, 14। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ y लिख देंगे, y बराबर, अभी 14 इधर बराबर के इधर जाएंगे तो बटे में आ जाएंगे। तो 14, ये 14 इधर गुने में है तो बराबर के इधर आएंगे तो बटे में आ जाएंगे। तो 14 एकम 14, 14 एकम 14। तो y का मान कितना निकल कर आया हमारा, 1। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे, तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो चलिए हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख लेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यह समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर 10। तो अब हम यहाँ पर y का मान कितना रखेंगे, 1। तो यहाँ आ जाएगा 3x + 4 और y गुने में यहाँ पर, तो यहाँ क्या करेंगे, गुने में
1 लगा देंगे। इस y का मान कितना है 1, तो यह y का मान गुने में 1 कर देंगे हम, बराबर 10 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यह 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10। अभी यहाँ 3x अब ये प्लस में 4 है तो बराबर के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 4, तो बराबर के बाद क्या है 10। अभी प्लस में है तो बराबर के इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 3x बराबर 10 में से 4 गया तो 6 बच जाएंगे। अब x बराबर, अब यह 3 गुने में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 6/3, ये 3 इधर भाग में आ गया तो यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना निकल कर आया हमारा 2। x का मान कितना निकला 2, और y का मान कितना है बराबर 1, तो y का मान 1 है और x का मान 2 है, तो आगे हमारा उत्तर हो जाएगा।